आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इंडिगो से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। आपको बता दें, इंडिगो संकट पर अभी भी बरकरार है। अभी भी आपको बता दें, डीजीसीए का सीईओ को कारण बताओ नोटिस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में जवाब मांगा गया है कि ये परिस्थिति क्यों बनी है। जवाब नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो 95% रूट पर ऑपरेट हो रही फ्लाइट्स, ऐसा इंडिगो मैनेजमेंट का कहना है। आज रात तक कैंसिलेशन का पैसा लौटाएगी एयरलाइंस, ये बड़ी खबर। इंडिगो संकट अब भी बरकरार है, अभी भी। और आपको बताया, डीजीसीए का सीईओ को कारण बताओ नोटिस, 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज रात तक कैंसिलेशन का सारा पैसा जो है वो दिया जाएगा यात्रियों को। इंडिगो संकट अब भी बरकरार बना हुआ है। डीजीसीए का सीईओ को कारण बताओ नोटिस। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, इंडिगो संकट को लेकर अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार बना हुआ है, हालांकि डीजीसीए ने जवाब जरूर मांगा है सीईओ से। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से इंडिगो संकट जो है अभी भी बरकरार है। कई ऐसे एयरपोर्ट है जहां पर अभी जी भी जी। जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो रही हैं। इस बीच जो सरकार की सख्ती है, डीजीसीए का एक्शन है, वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो इंडिगो के सीईओ है उनको शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है और सीधे तौर पर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है कि आखिरकार इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो क्यों बनती हुई जो है नजर आई है। और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि जब डीजीसीए ने कई महीनों पहले इस तरीके का आदेश जारी कर दिया था, तो इस तरीके की परिस्थितियां आखिरकार इंडिगो में क्यों बनती हुई जो है नजर आई, जिसके कारण जो आम नागरिक है, जो यात्री हैं, उनको परेशानियों का सीधे तौर पर जो सामना है करना पड़ा। और वो परेशानियां जो है हमने देखा कि किस तरीके से लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए जो है नजर आ रहे थे। इंडिगो की तरफ से कोई व्यवस्था जो है उनके लिए नहीं की गई थी। इसके साथ साथ जो दूसरी विमानन कंपनियां थी उनको भी जो फेयर बढ़ाने का मौका है वो सीधे तौर पर जो है मिलता हुआ नजर आया। कई जो फ्लाइट थी उनका किराया जो है 67,000 रुपए तक जो है पहुंच गया था। और इस बीच केंद्र सरकार ने जो घरेलू विमान है उनके लिए जो मिनिमम जो मैक्सिमम फेयर है वो भी जो है तय कर दिया है। 500 किलोमीटर तक की अगर हम बात करते हैं तो 7500 रुपए मैक्सिमम फेयर रहेगा। इसी तरीके से 500 से 1000 किलोमीटर कोई यात्रा करता है तो 12,000 रुपए अधिकतम किराया, 1000 से 15,000 और अधिकतम जो किराया रहेगा वो 1500 किलोमीटर या ऊपर के लिए 18,000 रुपए देखने को मिलता नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जो ये पूरी घटना है एविएशन सेक्टर में वो देखने को मिलती हुई नजर आई। और जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार जो है लामबंद नजर आ रहा था, सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था कि मोनोपोली डुओपोली देखने को मिलती हुई नजर आती है एविएशन सेक्टर में, और इसलिए इस तरीके के हालात पैदा होते हुए जो है नजर आए। इसलिए अब देख रहे हैं कि हम सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और एक्शन भी लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्पर्श, अभी भी यात्री जो है वो काफी परेशान है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 95% रूट पर ऑपरेट हो रही है एयरलाइंस, ऐसा इंडिगो की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जो हालात अभी बने हुए हैं उससे लगता नहीं है कि कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे सब कुछ स्टेबल होने में। देखिए, इंडिगो ने जिस तरीके से पहले ही कहा था कि जो कुछ समय है वो नॉर्मलसी ऑपरेशन आने में लगेगा, यानी 15 तारीख का जो समय है वो इंडिगो ने माना है कि जो है नॉर्मलसी आने में लगता हुआ जो है नजर आएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि अलग अलग एयरपोर्ट्स पर अभी भी यात्री जो है वो सीधे तौर पर परेशान है। कई लोगों की जो फ्लाइट्स है उनके बारे में उनको जानकारी नहीं मिल रही। हालांकि तमाम एयरपोर्ट्स पर ये जरूर कहा जा रहा है कि जब भी आप अपने घरों से निकले तो वो देखकर निकले कि आपकी जो फ्लाइट है वो उड़ती हुई जो है नजर आएगी या जो है नहीं उड़ने वाली है। लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इससे भयावह हालात हमने पिछले दिनों देखे जहां लोगों को जो है खाने पीने से लेकर रहने ठहरने की जो व्यवस्था है वो नहीं मिल पा रही थी। न केवल घरेलू जो पर्यटक है बल्कि इसके साथ साथ जो विदेशी पर्यटक है वो भी इसमें जो है सीधे तौर पर परेशान होते हुए जो है नजर आए। तो ऐसे में सख्ती फिलहाल जो है सरकार कर रही है, लेकिन इंडिगो जो है कब तक नॉर्मलसी लाएगी, निश्चित तौर पर कुछ दिन लगेंगे। और इसलिए हम देख रहे हैं कि यात्रियों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।